जैसे कि हमने पिछले वीडियो में औषधियों का दुरुपयोग के बारे में पढ़ा, अभी हम जेनरिक औषधियाँ पढ़ेंगे। जेनरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है, अर्थात वह औषधियाँ जो कि हमें बहुत ही कम पैसों में हमें मिले, अर्थात हम जो औषधि हमें 100 रुपये में मिलती है, तो आप जेनरिक शॉप में जाओगे तो वो औषधि आपको 100 रुपये पे नहीं बल्कि 50 या 60 या 70 रुपये में मिलेगी। उन औषधियों को क्या कहेंगे? हम जेनरिक औषधियाँ कहेंगे। ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती हैं। जैसे कि हम डॉक्टर हमें औषधियों के मेडिसिन्स के नाम लिख के देते हैं, तो अगर जेनेरिक शॉप में जाओगे तो वही क्वालिटी मिलेगी और मूल्य भी क्या होगा? बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप जेनेरिक शॉप में आप नहीं जाओगे तो मूल्य भी अधिक होंगे और वह हमें इतने भी इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। जेनरिक औषधियाँ तैयार करते समय उन औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फॉर्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है। अर्थात जेनरिक औषधियाँ मतलब इसके ऑलरेडी फॉर्मूला तैयार होते हैं, तो ये जेनरिक औषधियाँ बनाते समय हमें संशोधन अर्थात खोज की इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारा टाइम भी बच जाता है और खर्चे भी बचते हैं। इस कारण जेनरिक औषधियों की कीमत ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है। जो हम ब्रांडेड औषधियाँ खरीदते हैं, सेम क्वालिटी जेनरिक की भी होती है, लेकिन ब्रांडेड में मूल्य अधिक होता है दवाइयों का और जेनरिक औषधियों की जो कीमत होती है वो क्या होती है? कम होती है। अभी हम नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे, जीवन शैली और बीमारी। जीवन शैली का अर्थ आहार विहार, इसमें हर दिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। जीवन शैली अर्थात हम डेली दिन भर जिस प्रकार के हम जीवन यापन करते हैं उससे भी हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देर से उठना अभी हम घर पर ही हैं तो हम क्या स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमारा जो जीवन शैली वो क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे कि देर से उठना, कभी भी सो जाना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम न करना, कष्ट के कार्य का अभाव होना, जंक फूड खाना। जंक फूड मतलब वड़ा पाव, ये बाहर के समोसा, चाइनीज़ भेल, इस प्रकार के फूड हम खाते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होती है? रोग ग्रसित होते जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए बीमार पड़ने का अनुपात बढ़ गया है। बीमार होने का अनुपात कम करना है। हमें बीमारियां और बढ़ानी है कि कम करनी है? तो कम करनी है। तो उचित जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है तो हमें उचित जीवन शैली अपनाना चाहिए। इनमें उचित नींद, उचित आहार, इसके अलावा योगासन, प्राणायाम और व्यायाम भी करना चाहिए। इसी प्रकार व्यायाम भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात कि आप जिस एज के होंगे हम उस प्रकार का हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम तथा योगासन विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। विविध प्राणायाम तथा योगासन के वीडियो देखो। अर्थात इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि हमारी जीवन शैली हमें बिगाड़नी नहीं है, अर्थात कभी भी सोना, कभी भी उठना, कितना भी भोजन करना, कैसा भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। जंक फूड नहीं खाने चाहिए। हमें अपने जीवन शैली में एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना 6 बजे, 5 बजे, या फिर रात को जल्दी सो जाना 9-10 बजे तक। भोजन दिन में 3 बार ग्रहण करना। ये सभी क्या है? हमारी अच्छी जीवन शैली, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हमें व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर क्या होगा? अच्छा बना रहेगा और रोग हमसे दूर रहेंगे। ठीक है। तीसरा टीकाकरण। टीकाकरण को हम क्या कहेंगे? वैक्सीनेशंस। रोग न हो इसलिए उसका प्रतिबंध करने के लिए टीका करना
टीकाकरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थात देखिए, अभी बीमारी आई है जो महामारी, उसके लिए वैक्सीन्स बन रही है, तो वो टीका लगाने से हमें बीमारियां क्या होगी, नहीं होंगी। ठीक है, ओके।